एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। शासनपति भगवान महावीर, इनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम धर्म का पान कर रहे हैं। ऐसे प्रभु के चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। इस चतुर्मास में आप प्रवचन सुनना, तपस्या करना, ध्यान शिविर करना, महामंत्र नवकार मंत्र का पाठ करना, दान देना, शील का पालन करना, तप करना, भोजन परोसना, भोजन खिलाना। मुनिराज आपके घर में पधारते हैं, उनको भोजन देना। कोई रोगी, कोई अतिथि, कोई देव, कोई ब्राह्मण, कोई अपरिचित व्यक्ति भी तुम्हारे घर में आता है, उसको आप किस भाव से देते हैं? आपका यहाँ प्रवचन सुनना किस भाव से? आपका भोजन बनाना, भोजन खिलाना, भोजन परोसना, भोजन करना किस भाव से? दान देना किस भाव से? बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीतराग शासन, वीतराग धर्म का आधार भाव प्रधान है। भाव क्या है? वो आपके चित्त की, अंतःकरण की प्रवृत्ति। जब आपके अंतःकरण में भाव उठता है, आप रात को विश्राम कर रहे हैं, आपके मन में भाव आता है। एक किसी दोस्त ने आपको कहा कि आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो घूमने चलेंगे, आनंद मनाएंगे, पिक्चर देखेंगे, आपके लिए मैंने टिकट भी बना रखी है, घूमेंगे। दूसरी तरफ आपके मन में भाव आता है कि मुनिराज आए हैं, चतुर्मास के दिन चल रहे हैं, आज इतवार का दिन है, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो केवल उनके प्रवचन सुनना है, तप करना है, ध्यान करना है, साधना करनी है और उनके जो जो आए हैं उनकी सेवा करनी। ये दो भाव आपके भीतर आए। अब आप क्या चुनाव करते? यदि आपने चुनाव किया कि मुझे प्रवचन तो रोज ही सुनते हैं, बहुत दिन हो गए सुनते सुनते, चलो आज खूब एंजॉय करते हैं, बहुत दिन हो गए, ये भाव आया। दूसरा, नहीं, मन है पलटी खाता है, मन कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, 4 महीने का अवसर ये जिंदगी में बार बार आएगा कि नहीं आएगा। इस 4 महीने में मैंने अपने जीवन की गति को, जीवन की स्थिति को, भव भव के कर्म काटने हैं, कुछ भी हो जाए। 4 महीने मैंने कहीं नहीं जाना, आंधी हो, वर्षा हो, तूफान हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, ये भावना आप रात को भाते हैं। और किसी कारण से आप ना भी आ सके तो रात को आपके द्वारा भाई हुई भावना वो उसी क्षण कर्म निर्जरा को लेके आती है। उसी क्षण रात के 12 बजे आपने भावना भाई और दृढ़ निश्चय किया कि नहीं, मुझे जाना है, कुछ भी हो जाए। दूसरी ओर आपकी भावना थी अमोद प्रमोद करने की, और आप
ने भावना रखी, चलो मित्रों के साथ जाएंगे, खूब आनंद मनाएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, खिलाएंगे, खाएंगे, आप किसी कारण से नहीं जा पाए तो आपकी परिणाम, अशुभ परिणाम शुरू हो गए, आपका बंध, कर्मों का बंध चालू हो गया। ये क्या स्थिति है? ये तुम्हारे अंत के भाव कैसे है? ये जिन शासन भावना प्रधान है। आपने देखा तंदुल मच्छ छोटा सा चावल जितना दाना होता है और मगरमच्छ के ऊपर रहता है, और मगरमच्छ जब मुंह खोलता है तो बहुत सी मछलियां उसके मुंह में चली जाती हैं और आसपास बिखर जाती हैं। वो छोटा सा, उनके मन में भाव आता है, ये कैसा, यदि मैं इसकी जगह होता तो सारी मछलियां अंदर लेकर के मुंह बंद कर लेता। ये उसके भाव। वो मछली खा नहीं सकता, मुंह खोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, और कहते हैं शास्त्रकार मर करके नरक में जाता। ये क्या भाव? भावना बहुत महत्वपूर्ण की है। कोई मांसकमन कर रहा है, कोई दान दे रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई ध्यान शिविर कर रहा है, कोई रोगियों की सेवा कर रहा है, कोई इस चतुर्मास में दान दे रहा है, कोई भोजन बना रहा है, भोजन परोस रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे, बैठे बैठे अनुमोदना ही कर रहे। धन्य है वो लोग जो दान देते हैं, धन्य है वो लोग जो तप करते हैं, धन्य है वो लोग ध्यान करते हैं। मुझे भी अवसर आए, मैं भी दान दूं, मैं भी तप करूं, मैं भी ध्यान करूं, मैं भी सुनूं, तो आप अनंत अनंत कर्म तोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो आपके जीवन में भावना का बहुत बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए 4 महीने का समय, दिन आते हैं चले जाते हैं, कितनी उम्र बीत जाती है, परंतु ये 4 महीने का समय मेरे लिए और आपके लिए अनमोल वस्त्र है। बहुत जितना आप भावना भाव सको, प्रेरणा दे सको, तप करने की, ध्यान करने की, सेवा करने की, भोजन की, कोई जैसा जिसकी यथाशक्ति वो भाव रखता है तो बहुत बहुत कर्म निर्जरा कर लेता है। तो इसलिए हमारा धर्म शासन, महावीर का शासन भाव प्रधान है। संत आपसे कुछ नहीं मांगते। दूसरे संत होते हैं, उनके पास जाते हैं तो सन्यासी संतों के पास कोई फल का टोकरा के लेके जाता है, कोई मिठाई लेके जाता है, कोई रुपए पैसे लेके आता है, कोई दान दक्षिणा देते हैं। वो घर में आते हैं फिर दक्षिणा भी देनी पड़ती है। पर हम तो भाई आपके घर जाएंगे, वहीं से पात्र भरा के ले आएंगे, कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, बस आपका भाव, आपकी पवित्रता, आपकी श्रद्धा। और जिस पवित्र भावों से आप भोजन बनाते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन बनाते समय, रसोई को साफ करते समय आपके चित्त में अनंत करुणा, मैत्री कि आज मुझे अवसर मिला भोजन बनाने का। चाहे आप भोजन बनाते समय आपके सेवक की सहायता लें, वो अलग बात है, परंतु मुख्य काम आप स्वयं करते हैं। स्वयं देखते हैं पानी छना है कि नहीं, आटे में छाप है कि नहीं, सब्जी सुधारी है कि नहीं, चावल शुद्ध किए हैं कि नहीं, घी ताज़ा है कि नहीं, आसपास गंदगी नहीं, वस्त्र साफ है कि नहीं, सब कुछ देखभाल करके करते हैं। और साथ में पवित्र भावना रखते हैं, मैं आत्मा, बनाने वाला भी आत्मा, परोसने वाला भी आत्मा, खाने वाला भी आत्मा, चारों ओर आत्मा, आत्मा ही आत्मा, आत्मा में परमात्मा। इस भाव से बनाते हैं तो अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाती है। वो आपका बनाया हुआ भोजन, भोजन बनाने के बाद भोजन परोसा जाता है, और खाने वाला भी शुद्ध भाव से खाए, देने वाला भी शुद्ध भाव से पाए। इसलिए भगवान महावीर की वाणी कहती है, देता भावे भावना, लेता करे संतोष, वीर कहे सुन गोए माँ, दोनों जासी मोक्ष। और ये मानव का जीवन, ये रसोई घर आपका पूजा स्थल है, रसोई घर मोक्ष का द्वार है। बहनों, ये मत समझना। माना कि 6 काया जीवों का रम सरम होता है, जरूर होता है,
पर इससे कितने जीवों का भरण पोषण होता है। कोई अतिथि, कोई साधु, कोई ब्राह्मण, कोई रोगी, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई अतिथि, कोई भी आ जाए, सबको मुक्त भाव से आप लुटाते हैं तो कितने कर्मों का निर्जरा होती है। एक मास खमन का पारना, एक नागश्री ने, आपने कई बार घटना सुनी होगी, नागश्री घर में कंपटीशन चल रहा है, कौन बहू बढ़िया भोजन बनाएगी। एक सेठ की 4 बहुएं भोजन बनाती, एक एक दिन की बारी होती है। अब नागश्री की बारी आई तो बढ़िया भोजन कौन बनाएगी। नागश्री संपन्न परिवार, लौकी बनाई और खूब घी मसाला डाला। भोजन कौन बनाता है। एक पंजाबी में कहावत है, घी बनावे तोरियां ते बड़ी बहू का नाम। घी बनाए तोरियां बड़ी बहू का नाम। जब तुम खाना बनाते हो घी ना डालो तो भोजन कैसे बनेगा। घी बनाए तोरियां बड़ी बहू का नाम। नाम किसका आता है, बड़ी बहू ने भोजन बनाया। बनाने वाला कौन, घी मसाला ना डालो, घी ना डालो, नमक ना डालो तो किसका नाम होता है। तो उस नागश्री ने खूब मसाला घी बना करके भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद चखने लगी, देखा तो जहर है, कड़वा जहर, क्या करूं। अब वो अपने देखो भाव है, अब मैं क्या करूं, मेरा पता लग गया तो मुझे क्या कहेंगे, इसको बनाना नहीं आता। अब मैं उस जो कार्य किया उसको छुपाने का प्रयास किया। जल्दी जल्दी दूसरा भोजन तैयार किया और जो कड़वा भोजन बन गया था उसको छुपा के रख दिया कि किसी को पता ना लग जाए। देखो ये बड़ा आलोचना का फल होता है। यदि नागश्री छुपाती ना, कोई बात नहीं, कड़वा भोजन बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, उसके बस की बात नहीं थी, बन गया। कड़वी लौकी थी, जहर था, बन गया तो बन गया। तो छिपाने की कोशिश की, किसी को पता ना लग जाए। उधर से एक मुनिराज मास खमन का पारना आहार के लिए आते हैं और नागश्री ने क्या सोचा, मेरे घर में कुर्डी आ गई है, किसी को पता ना लगेगा। और जैसे मुनि ने पात्रा खोला, नागश्री ने सारा कुर्डी का कौड़ी तुम्बी का आहार, मुनि इनकार करते रहे, ना बस बहन, बस बस बस, सारा उल्टा दिया। उसके मन में भाव क्या थे, अच्छा है ना किसी को पता ही ना चलेगा मैंने क्या बनाया, पता ही ना चलेगा किसी को क्या बना। मुनि तो मुनि थे, सहज भाव में लेगी मास खमन का पारना। देखो उसको पता था ये कड़वा बन गया, या ना पता लगता अलग बात है। विश्लेषण कीजिए, चिंतन कीजिए इस घटना पर। बहुत बार तुमने सुना, मैंने सुना, यदि भोजन बन देने के बाद भी वो आलोचना कर लेती, जाके मुनि को कहती, मुनिराज गलती होगी, क्षमा करना, भोजन मत खाना, मेरी बहुत बड़ी गलती है, मुझे सजा दे दो। पर उसने तो खुशी मनाई, दे करके खुशी। एक तो पाप किया, छुपाया, माया की, छुपाया और खुशी मनाई कि चलो किसी को पता ना लगे। और मुनि नहीं चाहते थे, सारा दे दिया। मुनि तो पात्र भर के ले आए और नागश्री की खुशी मनाती है, किसी को पता ना लगेगा। देखो कैसे पता लगता है, आज भी वो नागश्री याद आती है। और यदि आलोचना कर ली तो नागश्री किसी को याद ना आती, आज भी नागश्री का उदाहरण दिया जाता है। अब मुनि गुरु के पास आए, गुरुदेव को भोजन दिखाया। ये कर्तव्य बनता है शिष्य का, कोई भी भोजन आए अपने गुरु को, बड़ों को दिखाए, कृपा करो, फिर भोजन करे। तो शिष्य ने गुरु को दिखाया, गुरु समझ गए, देखा, उसने कहा मुनि ये भोजन तुम्हारे खाने लायक नहीं है, तुम जाओ इसको पलट देना, ये तुम्हारे काम का भोजन नहीं है। और मुनि ने कहा गुरुजी ठीक कहते हैं। और वो एकांत में चले गए जंगल में, और वो भोजन बना था बड़ा, उसमें घी मसाला डाले हुए थे, बहुत घी था। उन्होंने एक बूंद थोड़ा सा निकाल करके शाक भाजी जमीन में डाला, जैसे सुगंधी आई, बहुत सी चींटियां आ गई और वो खाने लगी और मर गई। मुनि ने सोचा थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच भी नहीं डाला सब्जी का, और मुझे नहीं पता था ये मर जाएंगी,
अब मैं जहां भी पठूंगा इतने जीव मर जाएंगे, तो मैं क्यों ना ये भोजन ग्रहण कर लूं। थोड़ा ध्यान करेंगे, आंख से बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। आते जाते श्वास को जानो और देखो, शुद्ध भाव से जानो और देखो। एक शाराणी है धारा की, और शरण नहीं कोई। एक शाराणी है धाराम की, और शरण नहीं कोई। सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो। तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें और यहाँ परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास और यहाँ परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श धीरे से आंखों को। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और शरण कोई होगा जो भव्य करे आराधन उसका। अजय